अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुमताज़ खान, मैं उमरखेड़ यवतमाल जिला महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। ऑटो चलाता हूँ। 4 साल पहले मैंने उम्रा जाने की नियत किया था और इंशाल्लाह मैंने अपने हलाल कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 4 साल में मैंने उम्रे के पैसे जमा भी कर दिए। अचानक से जब मुझे जाने का ऐसा मैंने सोचा तो एक बंदे ने एक मुलाकात हो गई उमरखेड़ में, इब्राहिम रहबर ग्रुप अरफा रहबर टूर्स एंड ट्रैवल्स, आयन टावर देगलूर नाका, ये वहाँ पर उनका ऑफिस है। वो उमरखेड़ आए। उमरखेड़ आने के बाद उन्होंने जो ग्रुप बनाया 2,55,000 रुपये का हमारा पैकेज हुआ, जिसके अंदर उम्रा, मक्का और मदीना और जॉर्डन, ईरान, इराक की ज़ियारतें ये उन्होंने तय किया था। असल में हुआ ऐसा कि जब हम नांदेड़ गए, उन्होंने हमको अर्जेंट में बोला कि आपकी टिकट बन गई, ये हो गया, ऐसा हो गया और आप नांदेड़ आइए। नांदेड़ जाने के बाद नांदेड़ में उन्होंने हमारा बाकायदा स्वागत किए और वहाँ पर एमआईएम के सदर नांदेड़ के फिरोज लाला साहब, इनके हाथ से हमारा सत्कार हुआ। बाकायदा उन्होंने हमारी लग्जरी में हरी झंडी दिखाई और वहाँ से हमारा सफ़र 6 तारीख को 6/9/2022 वहाँ से हमारा सफ़र तय हुआ। अचानक जब मुंबई के अंदर हम आए तो मुझे पता चला कि मेरा वीज़ा कंफर्म नहीं हुआ। उन्होंने डमी टिकट बनाकर, डमी वीज़ा बनाकर मुझे उन्होंने मुंबई तक भेज दिए। मुंबई में 2 दिन तक उन्होंने मुझे लॉज पे रुका दिए कि आपका टिकट बन रहा है, आपका वीज़ा बन रहा है करके। यानी एक बड़ा धोखा उन्होंने वहाँ से शुरू किए। मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने पूरी ज़िंदगी अपने ऑटो में डाल दिया। 20 साल से मैं ऑटो चलाता, मुझे कुछ मालूमात नहीं थी ये चीज़ों की। लेकिन हिम्मत के बिना पर मैं वहाँ से जद्दा के लिए अकेला निकल गया। अकेला जाने के बाद वहाँ गया, मक्का में गया। मक्का में इन्होंने कहा था कि मैं मक्का के बहुत नज़दीक होटल दूंगा, लेकिन वहाँ से 3 किलोमीटर होटल दिए। फिर हम वहाँ से भी मक्का में एडजस्टमेंट हो गया। वहाँ से मदीना की तरफ जब रवाना हुए, मदीना में हमारी 22 तारीख तक, 21 तारीख तक हमको रुकना था, 21/9 तक। और वहाँ से फिर हम जॉर्डन, ईरान, इराक के लिए हमें रवाना होना था। 20 तारीख को इब्राहिम भाई का फ़ोन, मदीना के अंदर भी इन्होंने होटल बहुत दूर दिए और खाने पीने के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन उसके बाद जब जॉर्डन जाने की बारी आई तो अचानक से इब्राहिम भाई का फ़ोन आया, किसी लेडीज़ के थ्रू उन्होंने फ़ोन कराया कि आप लोगों का जो है तो वीज़ा और टिकट उधर के हालात बरोबर नहीं है, इसलिए वो नहीं हो रहा है और आप लोग जो है तो इंडिया वापस आ जाओ। तो हमने बोला कि ठीक है, हम इंशाल्लाह इंडिया वापस आ जाएंगे, आप हमारा टिकट मार दो। उसके बाद उन्होंने आज मार रहा, घंटे भर में मार रहा, आधे घंटे में टिकट दे रहा हूँ, फलाना, ऐसा बोलते 29 तारीख तक, 29/9/2022 तक उन्होंने हमको टिकट नहीं दिए। और उन्होंने टिकट नहीं दिए और हमारी कोई रवानगी नहीं की। आज ये हालत है, आप देखो एक होटल में ये बेड पे पड़ा हूँ, ये होटल के अंदर मैं एक बेड पे पड़ा हूँ। यहाँ पे मेरा पसारा है, ये होटल वाले हमको निकाल रहे हैं। यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं हैं और ना ही रहने की कोई सुविधा है। मजबूरी में दूसरी होटल हमने किए, वो होटल में भी उन्होंने पैसा नहीं दिए, कुछ नहीं हुआ होटल वाले का। लगे तो आप होटल वाले से राब्ता कायम कर सकते हैं, उन्होंने उसके पैसे। खाने वाले का भी कुछ नहीं। खाने वाला बोले कि भाई ठीक है, आप लोग इतने दिन से यहाँ थे, मैं सबील के तौर पे आपको खिला लूंगा, पैसे आएंगे जब आएंगे, उन्होंने ये भी कहा है। उसके बाद झूठ की इंतहा और इंतहा। 20 तारीख से वो रोज कम से कम ऐसा झूठ कि घंटे भर में टिकट दे रहा हूँ, आधे घंटे में दे रहा हूँ, बम्बई में बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, इतनी इंतहा। ग्रुप का नाम रहबर अरफा आयन टावर, इब्राहिम नाम बड़ा। हमने 2-4 लोगों से तहकीक की थी, लोग बोले अच्छा, हमें क्या पता था कि झूठ की इंतहा। कारखाने से भी पहले बोले तो चलता, इतनी इंतहा झूठ की। और अभी तक रोज उनको फोन लगा के हम बोल रहे हैं कि देखो हमारे घर के भी लोग परेशान हैं, हम ये होटल के अंदर, मदीने के होटल में मैं नीचे बैठा हूँ, ये मेरा बेड है, ये मेरा पलंग, मेरा बिस्तर है, बाकी साथी भी अपने तरीके से बेचारे इधर उधर पड़े हैं। तो इतने झूठ की इंतहा, बहुत बुरे हालात में यहाँ पर उसने हमको ये कर दिया। ये होटल कितने दूरी पर है? ये होटल मदीने से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मदीना से कहाँ रखने का बोला था उसने? मदीने के बिल्कुल सामने 1 या दूसरे नंबर के बिल्डिंग में रखने का उन्होंने वादा किए थे। और मक्के में भी बोला था कि दारुल ईमान जराइब बिल्कुल हरम के सामने ही, वहाँ रखने का बोले थे, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ पे उन्होंने नहीं रखे। 3 किलोमीटर खुदाई बोल के एक होटल थी, वहाँ से बस से आना जाना होता था हमारा। फिर कुछ दिन के बाद थोड़ा सा सबने, जो ग्रुप के सब थे, उन्होंने बोले कि भाई यहाँ बहुत दूर हो रहा, नमाज़ें नहीं हो रही। तो फिर उन्होंने मक्के के थोड़ा सा मतलब 400-500 किलोमीटर दूरी पर
एक होटल दिए थे 2-3 दिन के लिए। फिर वहां से आए मदीना, और मदीने में ऐसे हाल है कि आज मदीने में हमारा इंशाल्लाह कल तीसरा जुमा है। यहाँ पे 40 नमाजें होती है, 8 दिन के लिए आते हैं। आज हमारा माशा कम से कम इंशाल्लाह यहाँ हमको हो गया, आज तीसरा जुमा था और अभी तक नहीं। रोज फोन करके परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमको, तो वो सिर्फ परेशान कि हो रहा है आपका टिकट, हो रहा है आपका टिकट, हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। बाकी के जो पैसे हमारे अकाउंट में 2,55,000 रुपए जो हमने उनको पैकेज दिए थे, हमने उनको बोला कि 85,000 काट के हमारे पैसे हमारे अकाउंट में डाल दो। हम विजारत में जा रहे थे, यहाँ पर विजारत में जाके अपनी कंप्लेन लिखा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके सबके पैसे डालता हूँ और टिकट भी बनाता हूँ। कुछ यहाँ पे यानी जो बाकी ग्रुप के 3 लोग थे वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे, उनके घर के हालात खराब थे, तो मजबूरी में उनकी टिकट इन्होंने एक्सपायर डेट से बना दी। हमको बोला गया था कि हैदराबाद से वापसी रहेगी, हैदराबाद से वापसी रहेगी। हैदराबाद की टिकट बनाने आज कम से कम इनको 10 से 12 दिन एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन ये बना नहीं। अब हमको बोल रहे कि हम यहाँ खिला रहे पिला रहे, वहां रहो। उनका कोई एजेंट है, एक दलाल है कोई अली नाम का, वो दलाल बोलता है कि वहां रहो, खाओ पियो, मदीना है। अरे भाई दलाल, तुझे क्या मालूम यहाँ की हालत, यहाँ आके देख मैं किस पोजीशन पे हूँ, किस हालत में हूँ। वहां से बड़ा आसानी से बोल रहा है पैसे, वो क्या मुझे खिलाएगा? पैसे खिलाया होगा ना उसने, उसको वो क्या मुझे खिलाएंगे? मेरे खुद उनके ऊपर 85,000 काट के 2,55,000 में से बाकी अमाउंट बचता है, वो क्या मुझे खिलाएंगे? और दूसरी बात, यहाँ पर कुछ नहीं है, आज हम बहुत परेशान हैं। इतना खतरनाक ये आयान अपने अरफा रहबर जो हज टूर है, आयान टावर के पास देगलूर नाका, इतना डिफॉल्टर और इतना झूठा आदमी हमने हमारे जिंदगी में देखे नहीं। हमने आज तक कभी बोले नहीं कि हमारे घर के लोग जो है तो परेशान होंगे, और ये मजबूरी आ गई। आज मजबूरी में हमको ये सब बोलना पड़ रहा है और ये बताना पड़ रहा है दुनिया के सामने। हाँ बोलिए, आपका क्या कहना है इस टूर के बारे में? भाई मैं गरीब आदमी था, 4-5 साल से मैं पैसे जमा कर रहा था उम्र जाने के लिए। तो मुफ्ती साहब मिले हिमायतनगर में, तो मुफ्ती साहब में बोले वही मैं आ तुम बोला तो इब्राहिम चलो बोले, मैं बोला तभी हिमायतनगर में चाह तो लोग बोले इब्राहिम भाई ऐसा ऐसा है बोल के, डुप्लीकेट है बोल के। तभी मुफ्ती साहब मेरे को गालियाँ दिया, ऐसी बदनामी क्यों कर रहे बोल के। तभी मैं पैसे दे दिया मुफ्ती साहब को। अब गरीब आदमी मैं खेड़े का देहात का लोगों का मेरे को मालूम नहीं, कुछ नहीं, खाली नियत थी मेरी। तो अल्लाह ने लोगों ने 5-10,000 50,000 20,000 ऐसा दे के, मौल साहब मैं इमामत करता खेड़े में, तो मौल साहब लोगों ने मेरे को दे कि मजूरी करके के बच्चे में पैसे कमा करके 2,000-3,000 रुपये मौजन की मैं करता, वो जमा करके मैं मौल साहब को पैसे दिया था। मैं साहब मेरे को उम्र ले जाओ, मेरी नियत थी बोल के। तो इब्राहिम भाई अगले वाले ने ऐसा धोखा दिया मुफ्ती साहब को भी और हमको भी। यहाँ यहाँ ला के मदीना में भी तकलीफ दिए, खाने को नहीं। नाम क्या है उसका? अरफा होटल, अरफा टूर वाले ने धोखा दिया। उसका नाम क्या है बंदे का नाम? इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई ने ऐसा हमारी नांदेड़ को बुलाकर हमारा इस्तेकबाल ये कर दिया। हम खुश हो गए, वो ऐसा नहीं है, वो अच्छा आदमी देखे बोल गए, मगर ना आगे हमको बहुत धोखा दिया और यहाँ आके फंसा दिया उम्र में अपने मदीने में। हमको परेशान हम लोग हैं, खाने को नहीं पीने को नहीं। होटल वाला भी तकरार कर रहा है, बस जबरदस्ती भाई निकल रहा तुम्हारा होगा बोले, पैसे नहीं आए कुछ नहीं, तुम फुकट खा रहे बोले, निकल जाओ बोल के ऐसा बोल रहे हो। हम परेशान हैं, काय को बोल नहीं सक रहे, ज़्यादा घबरा जा रहे। बार बार इब्राहिम भाई बोल रहे कि आप भी बना रहा 5-6 दिनों का टिकट बनाने को, 9 बजे से 21 तारीख से 20 तारीख से टिकट बना रहे। हम भरोसे पर रह रहे, यहाँ होटल वाले बेइज्जती कर रहे, हमारे जलील कर दे रहे, हमारे मुफ्ती साहब की बहुत परेशानी कर रहे हैं और हम उनके पीछे कैसा क्या ऐसा। हम इतना भी धोखा हम अभी तक जिंदगी में ऐसा झूठ आदमी हम देखे नहीं। हम खेड़े के इमाम रह के अभी झूठ बोले तो हम क्या अंगारों से खत्म करना मालूम होता, हमारे झूठ बर्दाश्त नहीं होता ना। आप इतने बड़े आदमी इब्राहिम भाई ने हमको धोखा दे के झूठ बोल के आज कितना हमको परेशान कर दिया, आज जलील कर दिया है। आप लोगों का क्या ख्याल है अभी जो जिस टूर से रहबर अरफा ट्रैवल्स एंड टूर्स जो है नांदेड़ से इब्राहिम का जो है, उसने अपने पूरे टूर वालों के साथ क्या किया बोलिए? बोलिए क्या है? बोलने को हमारे को शब्द नहीं रहे। आप इतनी बड़ी फसलों को उसने हमारी किया है। ईरान, इराक, जॉर्डन, फिलिस्तीन
सबकी हमको डुप्लीकेट टिकट बता के हमको मदीने के अंदर उसने लाके बिठा दिया। और इतना झूठ कि झूठ की इंतहा खत्म हो गई। इतना झूठ आज 20 तारीख से 29 तारीख तक उसने हमारा वापसी का टिकट तक नहीं बनाया। क्या ख्याल है तो आपका मौलाना? जी, हमको तो 5 मुल्कों के वीज़ा की बात की थे जी। हमने 2,50,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये बाद में देने की बात की है। पहले हमारा जॉर्डन, इराक, ईरान, फ़लस्तीन के बाद में उम्रा था और हमको फ़ौरन पहले मक्का ला दिया गया है, उम्रा करा दिया गया। उम्रा के बाद मक्का में भी हमारी 2 मरतबा होटलें बदली गई। फिर मदीना आए, मदीना में 2 मरतबा होटलें बदली गई। उसके बाद मदीना में तकरीबन आज 16 दिन हो चुके हैं हमको। न हमारा जॉर्डन हुआ, न फ़लस्तीन हुआ, न इराक, न ईरान। और यहाँ तक कि हमको मदीना से अपने वतन भारत जाने के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। आज हम आखिरी स्टेप पे बैठे हुए हैं। होटल की मियाद ख़त्म हो चुकी है। होटल वाला भी हमको यहाँ से खाली करने के लिए कह दिया है। क्या ख्याल है हाफिज साहब आपका? कुछ तकलीफ है आपको कि राहत है? यहाँ कितने दूरी पर है बोलो ना। हम मस्जिद नबी से 3 किलोमीटर की दूरी पे होटल पे है यहाँ पे। मस्जिद नबी में वो तो मक्के की थी, 2.5 से 3 किलोमीटर खुदाई की। ये मदीने की 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, और क्या यहाँ कोई पुरसाने हाल है आपका? कोई पुरसाने हाल नहीं। वो होटल वाला भी आके बार बार हमको ताने मार रहा है कि होटल का टिकट भरे नहीं अभी तक। और हाँ, आप लोगों की क्या राय है? हमारी ये राय है कि आज हम 15 दिन से यहाँ अटके हुए हैं और यहाँ पर टूर वाले को कोई पता नहीं है। टूर वाला बस ये कर रहा है कि बस कल कर दो, परसों कर दो, 2 घंटे में कर दो। हमारी ऐसी पोजीशन है कि आज हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है और वो कह रहा है कि भाई टिकट के लिए भी पैसे और डबल से डालो। हमारे पास जब खाने के लिए नहीं है तो उसको टिकट और कहाँ से डालेंगे यहाँ से? हम परेशान है यहाँ पर। हाँ ये भाई, हम लोगों को इब्राहिम भाई जो नांदेड़ के टूर वाले हैं, रहबर टूर वाले, उन्होंने यहाँ लाके फंसा दिया है। सीधी फसल खाइए, बाकी बात कर रहे, बात नहीं करते फ़ोन से। जितने बार फ़ोन किया फ़ोन उठाते नहीं है। बस 2-4 दिन से बस यही चालू है, आधा घंटा 1 घंटा है तो टिकट बोलता हूँ करता हूँ। अगर उनका कोई टिकट बनाने का इरादा नहीं है, हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ये जो हमारा पूरा काफिला आया था, अभी कई लोग हैं, कुछ लोग तो वापस हिंदुस्तान आ गए और कुछ लोग अभी मस्जिद नबवी में गए हुए हैं ईशा की नमाज के लिए। इस वक्फे में हम आपके सामने नांदेड़ जो अरफा टूर है, रहबर ग्रुप जो है, जो देगलू नाके के पास, आयन टावर के पास इसका ऑफिस है। और इसने जो अर्श की बातें की और बड़ी बड़ी बातें की कि मैं तुम्हें मक्कतुल मुकर्रमा में दारुल ईमान, ये हरम को लगकर ही है, वहाँ रखूँगा। और फिर मस्जिद नबी के बिल्कुल पड़ोस में पहली बिल्डिंग में आपको रखूँगा। मक्कतुल मुकर्रमा में सबसे पहले तो उसने कुदाई में, जो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ से आमद और रफ्त के लिए गाड़ियाँ लगती है, यहाँ सबसे पहले धोखा दिया। फिर वहाँ भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और फिर उसके बाद मदीनतुल मुनव्वरा में उसने जो मस्जिदुल गमामा के पीछे तकरीबन 600 मीटर पर वो बिल्डिंग थी, वहाँ उसने रखा। रखने के बाद उस बिल्डिंग की मियाद ख़त्म हो गई। उस बिल्डिंग वालों ने भी हमें निकाल दिया। निकालने के बाद फिर दूरी पर 1.5 किलोमीटर के फासले पर हम यहाँ फुंदुक अमजादुस सलेम बनकर है, जो कुबरी के पीछे हिस्से में है, बहुत दूरी पर है, जहाँ से पैदल आने जाने में बड़ी दिक्कत है। फिर भी हमने कहा कि भाई मस्जिद नबवी है, अल्लाह का घर है और अल्लाह के नबी का दयार है। हमने कोई गिला शिकवा नहीं किया और हम पैदल आना जाना
और आमद और रफ्त करते रहे, यहाँ तक कि इन तकालीफ में भी हमने कुछ नहीं कहा। अब ये होटल वाला भी हमें निकालने की धमकी दे रहा है और फिर खाने वाला भी परेशान कर रहा है कि उसके पैसे नहीं आए, अगर नहीं आए तो हम फी सबील्ला खिलाएंगे। अब इसमें गय्यूर लोग हैं, कुछ मालदार लोग भी है और बड़े घराने के हैं। अब जाहिर बात है उनके सामने खाते हुए इस तरह के अगर कोई बात कहे तो कैसा मामला होगा। तो कई ऐसे मसाइल है और उसने ना जॉर्डन हमें ले गया और ना फिलिस्तीन, ना इराक, ईरान, इनके सबके वीजे बन गए और जाली वीजे और जाली टिकट उसने हमें बतलाया और हमारे व्हाट्सएप वगैरह पर डालकर यहाँ लाकर हमें फंसाया। और फंसाने के बाद अभी 22 तारीख पर हमारा उधर का टूर कैंसिल हो गया था। 22 से लेकर आज 29 तारीख है और 30 तारीख लग रही है। यहाँ न उसने हमें हमारी टिकट बनाया और न हमें यहाँ से निकलने के कोई असबाब है। अब मदीनतुर रसूल होने की वजह से इबादत हम कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, उस एतबार से हम खामोश है। लेकिन बाज लोगों के घर में वालिदैन वगैरह बीमार है, वो परेशान है, क्या बात है, कहीं वहाँ गवर्नमेंट वगैरह ने कुछ कर तो नहीं ली या कैसे हालात में है, क्या परेशानी है, वो वहां से परेशान हो रहे। और यहाँ लाकर उसने ना हमें कोई पूछने वाला है, ना हमारे साथ कोई बंदा है। यहाँ हालात में इतने परेशान है, खाने के रहने के मसाइल है। बाद लोगों के बेचारे जो वो हमारे इमाम साहब है, इमाम साहब के पैसे खत्म हो गए। हमारे मुमताज खान साहब है, ऑटो चलाते, उनके पास पैसे नहीं है। अब हालात है ये लोगों के और इन हालात में यह इतनी परेशानी हमारी हो रही है। और उसने लाकर हमारे साथ जो धोखे का मामला किया, वापसी का टिकट भी नहीं बना रहा, वापसी के टिकट में भी उसने ये धोखा किया। और टिकट हमारे चंद साथियों के जो मारा, एक्सपायर डेट के मारा, 9-9 हजार की टिकटें हैं। और अभी भी वाया टिकट का जो कह रहा है, वाया टिकट जो है वो 11 हजार की टिकटें हैं। अब वो समझ रहे हैं कि हमको कुछ मालूम ही नहीं, हमारे इतने अस्पार हो गए, हमको सब मालूम है कि टिकट कितनी बनती या क्या खर्च है। यानी उसने हमारे 85 हजार रुपए काटा उम्रे के। तो इसमें 22 हजार की टिकट हुई, 55 रियाल खाने के और रहने के हैं। इस एतबार से 48 से 49 हजार, बाकी 35 हजार रुपए एक कैंडिडेट के और एक फर्द के उसे नफे में बचे। और उसके बावजूद भी वो कहां क्या काम कर रहा है और कहां पैसे उसने डाला, ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत तकलीफ और हालात में है। इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि कभी इस दगाबाज और धोखेबाज आदमी जिसका नाम इब्राहिम है, उसका भाई जो साथ है, क्या नाम है, इरफान, ये इस अमले से, रहबर और अरफा टूर से हद्दल इम्कान बचे, कोई इस मामले में ना फंसे। आइंदा कोई भी इस टूर से राब्ता ना करे और हज उम्रे के लिए ना बुकिंग दे और ना जाए। मेरी तमाम से गुजारिश है, खास तौर पर इसका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अरफा टूर्स एंड ट्रैवल्स और रहबर ग्रुप की ओर से 22 अफराद जॉर्डन, फ़लस्तीन और मक्का मदीना के लिए सफ़र कर रहे हैं और 50 अफराद हैदराबाद से सिर्फ उम्रा के लिए सफ़र कर रहे हैं। मक्का में दारुल ईमान और मज़ाफ़ी और नादा अल खलील ऐसी होटलें हैं और मदीना में रवाबी अल ज़ारा और मदीना तैयबा, ये 2 होटलें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नांदेड़ से नांदेड़ तक सर्विस देते। जाने से पहले 8 दिन पहले वीज़ा, बैग और आपका टिकट का अपडेट दे देते हैं, उसके बाद आपका सफ़र होता है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे अफराद, जाने माने लोग जाकर आ चुके हैं, जिनको अच्छी सर्विस मिली तो वही लोग दोबारा जाते हैं। हमारा वर्क ऑल ओवर महाराष्ट्र में चलता है, जैसे लातूर हो गया, परभनी हो गया, नांदेड़ हो गया, तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में हमारा वर्क चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम अच्छे से अच्छी खिदमत देने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 सितंबर 2022 नांदेड़ शहर से रहबर जो टूर है हमारे हाजी इब्राहिम साहब का और इरफान साहब का, यहाँ से एक काफ़िला बहुत मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 22 अफराद थे जो इस लंबे सफ़र में, पहले हरमैन शरीफैन का सफ़र है उम्रे का, उसके बाद जॉर्डन जिसे उर्दून कहते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा फ़िलिस्तीन जो हमारा क़िबले अव्वल है
जिसे अल्लाह ने अल्लती बारकना हौलहू कहा कि अल्लाह ने तमाम बरकतें उसी के इर्द गिर्द रखी है, वहाँ का सफ़र है। उसके बाद इराक़ में अल्हम्दुलिल्लाह करबला है, नजफ़ है, अशरफ है, बाबुल है, सामरा है, और उसके बाद ईरान है, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे वहाँ से वापसी का सफ़र है। ये पूरा काफ़िला हमारे साथ है, मौलाना असगर साहब कासमी भी साथ है और दीगर लोग भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में है। हमारे अयूब भाई भी है और हमारे बड़े भाई इरफान भाई है, मुमताज़ साहब है और दीगर पूरा अमला, हमारे चांद साहब के वालिद साहब भी है। ये सब पूरा अमला जा रहा है। इंशाअल्लाह हम दुआ गो है कि अल्लाह तबारक तआला इस सफ़र को आसान फरमाए और हमारे इब्राहिम भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए, इब्राहिम भाई को कामयाब फरमाए कि ऐसे सफ़र के लिए उन्होंने बड़ी काविशें कोशिशें की, रात दिन एक किया, ना रात को देखा ना नींद उनकी हुई है, बहुत परेशानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सफ़र किया है। इसलिए हम दुआ गो है कि अल्लाह तबारक तआला इनके पूरे टीम को और पूरे लोगों को अल्लाह तबारक तआला कामयाब फरमाए, कुरान और हदीस की इत्तिबा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ से उमरा और दिगर मकामात के लिए हम यहाँ से रवाना होने जा रहे हैं। अरफा टूर के ज़रिए से, जो रहबर टूर उसका नाम है, और हमारे टूर के ज़िम्मेदार इब्राहिम भाई दफ़ेदार है। इसी तरह से हमारे साथ जितने भी लोग हैं 22 अफराद का काफ़िला है। हम अपनी तरफ से आप तमाम लोगों की दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस सफ़र को कामयाब बनाए अल्लाह ताला, और हम इंशाअल्लाह तमाम अहलियान नांदेड़ और तमाम लोगों का आप दुआएं करेंगे, आपका सलाम पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी हर दुआओं में आपका हिस्सा रहेगा। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे साथ जो रहने वाले हैं उन लोगों के लिए भी दुआएं करते हैं, और जो आ रहे हैं उनके लिए भी, और अल्लाह उन तमाम लोगों को जिनके दिलों में ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएँ हैं, अल्लाह अपने मुक़द्दस मकामात का, अपने घरों का उनको सफ़र की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सफ़र के असबाब अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे रहबर ग्रुप के जो इब्राहिम साहब है, हाजी इब्राहिम साहब, उनका जो टूर जो चलता है और उनके टूर के अंदर सर्विस भी बहुत अच्छी देते हैं उन्होंने माशाअल्लाह। और मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त है और मैं इनके साथ में वर्क करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। और उनके जो कारोबार भी है बहुत माशाअल्लाह अच्छे है। उम्रे और हज की भी टूर निकालते हैं। उसके अंदर जितने भी लोगों को संपर्क करना है आयन टावर के अंदर आके आप विज़िट दे सकते हैं। और मेरी तरफ से पूरे हाजी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमारे हाजी इब्राहिम साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफ़िज़।